अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो ये है कि जो न्यू न्यू मॉम बनती हैं मदर्स, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनका बेबी बहुत ज़्यादा रोता है, उसके बेबी जो है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या इस वजह से कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि बेबी क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। तो वो उन बातों पे जो है थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए मैं आई हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बेबी की जो है वो केयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप मुझे प्लीज़ बता दें कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ, क्या प्रॉब्लम्स है आपके बेबी के साथ कि जिनकी वजह से आप परेशान रहती हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत मुफीद मशवरा दूँगी मैं आपको, और जो आपके बहुत काम आएगा। तो आज की टॉपिक की तरफ आते हैं। वो ये है कि बच्चा रात को सोता नहीं है, बच्चे को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मदर को, कि बच्चे को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और साथ साथ मदर को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से मदर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे का डायपर देखें, डायपर चेक करें, उसको देखें कि उसका डायपर तो नहीं भरा हुआ। डायपर आप चेक करेंगे ना, बच्चा ज़्यादा ना डायपर से भी इरिटेट होता है, बार बार रोता है, पीछी कर देता है, उसको पीछी से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले आप उसका डायपर चेक करें। अगर तो वो सही है, ठीक है, तो फिर आप उसको देखेंगे उसके पेट में तो गैस नहीं हुई। अगर पेट में गैस हुई है तो उसको ड्रॉप्स दें, डाई गैस के कतरे दें, या कोई भी आपके पास कॉलिक ड्रॉप्स हैं उसके 2 कतरे दें, और हल्की हल्की पेट पे ऊपर की तरफ के मसाज करें, उसकी टांगें ऊपर की तरफ करें। तो फिर जो है बच्चे को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करें, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि शुरू शुरू में जो बच्चे होते हैं 2-3 मंथ्स के, वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं मदर्स को। मदर बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाती हैं कि हमारा बच्चा हमें बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया है, बहुत ज़्यादा रोने लग गया है। तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपनी रूटीन सेट कर लेता है। लेकिन यह है कि अगर आप जितना पैनिक होंगी आपके लिए उतनी प्रॉब्लम है, आप अपने बेबी को नहीं संभाल पाएंगी। तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और अपने कोशिश ये करनी है कि अपने बच्चे की रोने की वजह जाननी है। सबसे पहले मदर का जो टास्क होता है वो यही होता है कि अपने बेबी को समझना, उसको देखना कि वो किस प्रॉब्लम की वजह से रो रहा है। पैम्पर आपने चेक किया, पैम्पर ठीक है, मतलब कि नहीं उसमें पॉटी पीछी नहीं की हुई, तो कोई इशू नहीं है। फिर आप ये देखें कि उससे गैस तो नहीं है, गैस का मसला उसको सॉल्व करें। अगर गैस का मसला है तो वो देखें, उसको ड्रॉप्स वगैरह दें। और इसके अलावा बच्चा बिला वजह भी रोता है क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, वो रो के ही अपने एक्सपीरियंस, अपने जो है बात कहता है। इसलिए मदर को चाहिए कि वो अपने बच्चे की रोने की वजह जाने, वो किस तरह रो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा चीख चीख के रो रहा है तो इट मीन्स कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पेन है। अगर बच्चा नॉर्मल रो रहा है तो इट मीन्स उसने स्टूल पास करना है। और अगर बच्चा अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद करके रो रहा है तो इसका मतलब है कि बेबी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ये आपके लिए बहुत जो है डिफ़िकल्ट टास्क है मदर के लिए कि वो अपने बेबी को समझे कि मेरा बेबी किस वजह से रो रहा है। और बिल्कुल भी ना घबराएं, और अपने बच्चे का जो है सही तरह से ख्याल रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपका बेबी सही हो जाएगा। और शुरू शुरू में बच्चे इसी तरह से तंग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी आदतें चेंज हो जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को फील करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपने ये है कि पहले सबसे पहले बच्चे को जो है मॉनिटर करना है कि बच्चा किस लिए जो है वो परेशान कर रहा है। क्योंकि बच्चा जब पॉटियाँ पीछी करता है तब भी रोता है, दूध पीना हो तब भी रोता है, पेट में दर्द हो तो ऑब्वियसली तब तो वो रोता ही है। तो ये जो बातें हैं इनको मद्देनज़र रखें, और कोशिश करें कि बच्चे को जो है उल्टा लिटा के अपने जो है पाँव के ऊपर उल्टा लिटा के अपनी टांगों पे उल्टा लिटा के उसकी कमर पर हल्का हल्का थपथपाएं, उसको चुप कराने की कोशिश करें। क्योंकि ज़्यादा बच्चे को रोने नहीं देना चाहिए, बच्चे को इस तरह
वहाँ से आदत पड़ जाती है ज़्यादा रोने की और बिला वजह रोने की। तो कोशिश ये करें कि बच्चे को जो है नॉर्मल करने की कोशिश करें। आप मुझे बताएं कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं इंशाल्लाह उन प्रॉब्लम्स को भी आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी इंशाल्लाह।